हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का के स्पाइसी किचन में बिग वाला वेलकम और मेरा सलाम। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी जो मैंने सूट कटिंग किया था ना। देखिए ये वाला सूट जो कटिंग किया था, तो इसको मैं आज कढ़ाई करूंगी। देखिए इस पर आपको निशान भी दिख रहे होंगे हल्के हल्के, तो ये मैंने निशान इस पे लगा लिए जिस तरह का मुझे काटना है। तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। मैं इसमें थोड़ा हैंड वर्क करूंगी, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ये दुपट्टे इसमें जोड़ लिए हैं क्योंकि कटिंग हुआ हुआ सूट है, तो फिर वो फ्रेम में आएगा नहीं। तो ये है मेरा स्टैंड जिसमें मैं कढ़ाई करूंगी, और ये लोहे का बना हुआ है। तो मेरे पास ये बहुत ही साल पुराना है, मेरी शादी से पहले का। तो इसे मैं घर से ले आई थी क्योंकि घर में कोई और कढ़ाई करता भी नहीं है इतनी, तो मैं करती हूँ। तो उन लोगों को जरूरत थी तो उन्होंने भी ले लिया एक छोटा, तो मैं घर से ले आई थी। और ये थोड़ा देखिए वो नीचा था, बेड पे बैठ के मैं कर नहीं पाती थी, तो मैंने इसमें ये लिक्विड आता है ना बोतल में, उसके ढक्कन थे, तो ये मैंने डबल करके इसको थोड़ा ऊंचा कर लिया है। तो ये मैं इसको अलग कर लूंगी। अलग हो जाता है, और फिर मैं इस पे इस सूट को लगा लूंगी। तो इसमें मैंने दुपट्टा जोड़ा था, तो कटने के बाद क्या होता है, आसानी से इस पे ना कढ़ाई कर सकते हैं, इस वाले फ्रेम पे आसानी से कटे हुए सूट पर। तो इस तरह पहले जोड़ना पड़ता है कुछ, तो मैंने जोड़ लिया। तो मैंने इसका गोल गला बनाया। तो इसको ना एक बराबर करके इस तरह ये ऊपर से ये रिंग को फंसा देंगे। तो बीच बीच में इसमें कहीं कहीं पे गैप है, कहीं कहीं पे बहुत ये देखिए ढीला दिख रहा है ये थोड़ा। इसको हम खींचेंगे तो वापस हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे पेपर लगाना पड़ेगा, पेपर को फोल्ड करके थोड़ा टाइट सा करके, तो तब ये हो जाएगा टाइट। तब मैं इस पर कढ़ाई करूंगी। तो देखिए ये ढीला हो रहा है, इसको हम कसेंगे। तो ये मैंने टाइट वाला पेपर लिया है, इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया 3 से 4, और इसको जितना भी इसमें गैप हो रहे हैं मैं सारे में इस पेपर को डाल दूंगी। तो जितना अच्छे से टाइट होगा कपड़ा उतने अच्छे से इस पर कढ़ाई होगी, झोल भी नहीं आएगा। तो इस फ्रेम में यही फ़ायदा होता है कि हम सूट को कटिंग करके उस पर कोई कपड़ा जोड़कर उस पर कढ़ाई कर सकते हैं। ये अच्छे से मैंने इसको टाइट कर लिया। तो इसमें मैंने गोल गोल रिंग बनाए। पहले तो मैं सोच रही थी दूसरे तरीके की कढ़ाई करूँगी, थोड़ी हैवी सी। फिर मेरे अंगूठे में थोड़ी परेशानी हो रही थी, दर्द भी हो रहा था, तो मैं इसमें सिंपल सी कढ़ाई करूँगी। ये कढ़ाई मैंने पहले भी किया। तो ये मैंने 2.5-2.5 इंच पे लगाए हैं ये गोले। तो ये मैंने 10, ये धागे 10 है। तो इसको आप डबल भी कर सकते हैं, केसमेंट का धागा भी ले सकते हैं। तो मेरे पास पेचक रखी हुई थी 2-3, तो मैंने वही ले लिया है। तो पहले मैं सोच रही थी खाली धागे की कढ़ाई करूँगी, अब मैं इस पर करूँगी रिबन के रोज़ बनाऊँगी। मैंने एक सूट पहले भी अपना काढ़ा था, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे हम बीच में से निशान लगा हुआ उससे लेंगे। तो इसे हमें 5 इसमें लाइन बनानी है। तो मैं अंदाजे से बनाऊँगी, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बना रही हूँ। पेंसिल से निशान लगा लें। तो 5 बना सकते हैं आप, 9 भी बना सकते हैं अगर बड़ा रोज़ बनाना चाहती हैं। इससे छोटा भी रोज़ बन सकता है। तो धागे को ना आप 7-8 तय करके लें ताकि वो थोड़ा मजबूत हो जाए। और अगर आप 2-3 धागे लेंगे तो कई बार वो टूट भी जाता है धुलते धुलते धुलते। तो इस तरीके से हम इसको जो मैंने निशान लगाए उससे बीच में लाइनों को बना लेंगे। तो इसमें देखिए अंगूठे में दर्द हो रहा है, मेरा दांती से कट गया था, तो थोड़ा ना इसमें जैसे लग जाती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये मेरा कई दिन में कड़ा था। वीडियो तो आपको एक दिख रही है, पर ये मेरा कई दिन में कड़ा था। मैंने धीरे धीरे काढ़ा था, मैंने लगातार बैठ के इसको नहीं काढ़ा था, थोड़ा थोड़ा काढ़ रही थी। टाइम भी इतना नहीं मिलता है, तो इस तरह से इसमें निशान लगा लें तो थोड़ी आसानी होगी। वैसे ये यूट्यूब पे बहुत है ये वाली कढ़ाई की वीडियो, पर मैंने कई साल पहले काढ़ा था सूट। अब मैंने वो रिटायर भी कर दिया है। तो मैंने वो कई कलर के रोज़ काढ़े थे, पूरा गले को भर भर के। अच्छा, बहुत ही अच्छा लगता था वो सूट। तो इस तरह से हम इसमें 5 लाइन कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं सारे को इसको जो फ्रेम के अंदर आ रहे हैं पहले इनको कर लूँगी, बाद में जब ये कट जाएगा जब दूसरी साइड करूँगी। तो ये सारे बन चुके हैं। तो इस कलर के मेहंदी कलर की मैं इसकी डंडियाँ बनाऊँगी। तो ये लिया है मैंने पतला वाला रिबन, ये सबसे छोटा साइज का रिबन है। तो ये मैंने 6 मीटर लिया है, इस पूरे गले में 6 मीटर लग गया था। तो अब हम इस रिबन के लिए को डालेंगे एक सुई में। तो ये सुई है जो जिससे मैं अभी ये धागे को फूल बना रही थी। तो ये वही नॉर्मली सुई है जो होती है, बड़ी सुई से छोटी बीच वाली सुई।
तो ये इसमें रिबन इसमें आएगा नहीं क्योंकि इसका नकुआ है बहुत छोटा, तो मैं इससे नहीं डालूंगी इसमें। तो ये लिया मैंने केसमेंट वाली सुई। देखिए इसका नकुआ कितना लंबा है, इससे चौड़ा रिबन भी इसमें आसानी से आ जाएगा। तो मैं इसी से रिबन का काम करूंगी। तो आप सारा रिबन का भी कर सकते हैं। जो मैंने इसमें डंडियाँ और पत्ते बनाऊंगी वो भी आप रिबन से बना सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले वाले सूट में सारे रिबन से ही काम किया था, धागा नहीं लगाया था उसमें। तो इसमें हम गांठ लगा लेंगे और इसे निकालेंगे बीच से, बिल्कुल बीच में जो पॉइंट है उसी में से इसको बाहर निकालेंगे ऊपर को, और ये आसानी से निकल जाता। और ये 5 लाइनें जो है, इसको एक को हम नीचे दबाएंगे सुई के, एक को हम सुई के नीचे दबाएंगे और एक को ऊपर, इस तरह से इसमें से निकाल लेंगे। एक को छोड़ के एक को ऐसी करना है। जो हमने दबाया था दोबारा में उसको हम उठा लेंगे सुई से, और जो उठाया था उसको दबा देंगे। इसी तरह से इसको हम दोहराते रहेंगे जब तक ये धागे दिखने बिल्कुल बंद नहीं हो जाएंगे। तो रिबन में बल चढ़ रहा तो चढ़ने दें, तभी रोज अच्छा बनेगा। तो इस तरीके से हम इसको राउंड राउंड घुमाते रहेंगे। तो बहुत ही अच्छे ये रोज लगते हैं। एक दूसरे तरीके से भी बनाए जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे रोज बनते हैं, तो वो दूसरे तरीके से बनाए जाते हैं। पहले मैं सोच रही थी मैं बिल्कुल छोटे छोटे बनाऊंगी, तो फिर मैंने इतने बड़े साइज के बना लिए हैं। ये भी अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से हम इसको राउंड राउंड घुमाएंगे। तो धागा ना थोड़ा मोटा ही करके लें, नहीं तो कई बार क्या होता है धुलते धुलते ना टूट जाता है, फिर रोज ना खुल जाएगा। देखिए अंगूठा पकड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसी तरह से देखिए अभी धीरे धीरे बनना हमारा रोज शुरू हो चुका है। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसी तरीके से जैसे भी रिबन आ रहा हो, पल आ रहा हो, उसमें नहीं आ रहा हो, आप उसको ऐसे ही घुमाते रहें, उसको खोले नहीं, जिधर को भी उल्टा सीधा जिधर भी हो। तो ये धागे साइड से दिख रहे हैं, अभी इनको हमें पूरा ढक देना है, ना ही इसको ज़्यादा टाइटली खींचना है। तो हम इसको सुई को थोड़ा सा अंदर की तरफ को करके इसको नीचे को कपड़े में को निकाल लूँगी। इसको हमने ये रोज़ बन चुका है। तो मैं इसको रिबन को काटूंगी नहीं, मैं बाद में काटूंगी। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले फूल में भी बीच में से निकाल लेंगे, और इसको भी हम इसी तरह से बना लेंगे। एक को धागे को उठाएंगे, एक को दबा देंगे। तो 3 वाला भी बनता है। 3 वाले में ना सही नहीं बनता, वो एक दूसरे के ऊपर धागे चढ़ जाते हैं, धागे या रिबन जो भी जिससे बनाया तो चढ़ जाती है। तो आप इसे रिबन की जगह पर आप धागे का भी यूज़ कर सकते हैं, ऊन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो किसी चीज़ से भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये लगता है। और रिबन का बनाते हैं तो थोड़ा शाइन भी करता है, तो अच्छा लगता है। तो देखिए इसी तरीके से हम दूसरा रोज भी तैयार कर लेंगे। और जब ये धुलेगा तो थोड़ा बहुत अगर धागा दिख भी रहा होगा ना, जैसे कई बार होता है एक आध साइड का दिख रहा है, तो धुलने के बाद वो अच्छे से दिखना बंद हो जाएगा। देखिए ये भी बन चुका है। तो इसी तरह से मैं बना के सारे रोज तैयार कर लूँगी, जितने भी इसमें फ्रेम में आ रहे हैं। देखिए कितने अच्छे ये लग रहे हैं। तो देखिए सारे रोज बन चुके हैं। अब मैं इसकी बनाऊंगी डंडियाँ। तो यहाँ पर मैं डंडियाँ तो इसी लाइन पे मैं बनाऊंगी। तो मैं पेंसिल से एक आइडिया लगा लूँगी, बस हल्का सा इस पर एक पत्ते बनाऊंगी। इसी तरह से ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, एक डंडी में से 4 पत्ते बनाऊंगी, और बीच में छोटे छोटे से मैं फूल बनाऊंगी। तो मैं सब में बीच में निशान लगा लूँगी आइडिया के लिए। तो पहले तो मैं सोच रही थी मैं गीठे की कढ़ाई करूँगी। गांठ की कढ़ाई होती है, उसको गीठे की कढ़ाई कहते हैं। तो फिर मेरे पास कोई सितारे नहीं थे इस टाइप के, गोल्डन कलर में थे, मुझे सिल्वर में चाहिए थे। तो फिर मैंने अपना वो आइडिया कैंसिल कर दिया, मैं कि दूसरे तरीके से बनाते हैं। तो ये जो मैंने धागा लिया मेहंदी कलर का, ये धागे के 10 थे हैं, मतलब 10 धागे हैं।
तो थोड़ा मोटा करके ही धागे लेंगे तो अच्छा दिखेगा। तो इस तरीके से धागे को हम डंडियाँ बनाएंगे इसके पास से इसको निकालना बिल्कुल इस तरीके से। तो इसको अगर ज़्यादा मोटी करना चाहते हैं तो थोड़े करीब करीब निकालें तो मोटी डंडी बन जाएगी थोड़ी। और इस तरह से हम बनाएंगे पत्ता। तो बहुत आसान होता है ये वाली पत्तियाँ बनाना। देखिए पत्ती बन गई और इसको हम नीचे डाल देंगे और यहीं पे ये छोटी सी पत्ती बन गई। तो इसी तरीके से मैं सारी पत्तियाँ बना लूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था कढ़ने के बाद। कलर भी बहुत कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा था। अचानक से मेरे पास कपड़ा था तो ये मेरे पास बहुत टाइम से रखा हुआ था। मैं इसमें से कुछ सोच रही थी बनाने का, पिलो कवर वगैरह बनाने का सोच रही थी, पर एकदम से आइडिया आया कि मेरे पास लेगी रखी है और दुपट्टा भी रखा हुआ, तो मैं बना लेती हूँ एक सूट। तो इसी तरह से मैं इसमें पत्ते बना लूँगी। तो मेहंदी कलर ना ये धागा थोड़ा कम पड़ गया था, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी ना लेट हो गई थी। और दूसरे दिन हो गई थी बारिश, दुकान भी नहीं खुली थी। मैं देखने भी गई थी, हमारे पीछे साइड ही मिलती है धागा, दुकान थी टेलर की, तो दुकान बंद थी। नहीं तो ये वीडियो आपको एक दिन पहले मिल जाता। तो कई बार क्या होता है, मुझे बाहर जाना पड़ जाता है तो फिर वीडियो में एडिटिंग नहीं कर पाती या वीडियो नहीं बना पाती, इसलिए मेरी वीडियो ना थोड़ी लेट हो जाती है। कई बार मैं रोज़ रोज़ वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। तो इसी तरीके से मैं धागे को तोड़ना नहीं है, इधर से इसको ले लेना है। तो थोड़ा अंदर से लें ताकि दिखाई ना दे, लगे कि फूल के अंदर से डंडी आ रही है। तो इसी तरह से मैं इसी में बना लूँगी। और कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेहंदी कलर। तो आप इसकी जगह पर दूसरा कलर भी ले सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा ये कलर लग रहा है। तो इसी तरीके से मैंने सारी पत्तियां बना ली। और देखिए मैंने बीच बीच में छोटी छोटी सी गांठें लगा के फूल भी बनाए छोटे छोटे। तो ये मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। बिल्कुल सिंपल है और इसकी तो भर मार है यूट्यूब पे वीडियो की। तो ये 5 बार मैं इस पर सुई पे लपेटूंगी इसको 5 बार। आप मोटा पतला जैसा बनाना चाहें उसी हिसाब से इसको सुई पे लपेट सकते हैं। धागे को थोड़ा और मोटा भी कर सकते हैं। इस तरह से इसको लपेट के इस तरह हम नीचे निकाल देना, तो ये गांठ लग जाएगी, खुलती भी नहीं है। मैंने अपना एक सूट काढ़ा था इसी तरह की गांठ लगा के उसमें बीच बीच में। तो इसी तरह से हम इसको लपेट के ऐसे ही इसमें नीचे छोटे छोटे फूल बना लेंगे। तो 5 बार ही लपेटना, आप 6 बार भी लपेट सकते हैं, 2 बार भी लपेट सकते हैं, इतना छोटा बड़ा चाहिए आपको। तो पहले तो मैंने इस पर दूसरी साइड डिज़ाइन भी बना हुआ था उल्टी तरफ, अब वो उल्टी तरफ हो गया। थोड़ा हैवी डिज़ाइन बनाया था, फिर मैंने सोचा नहीं बनाती इसको, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बनाते में। तो ये देखिए सिंपल का सिंपल और कितना आसान है। कई दिन में ये सूट कड़ा था तो मैं बना लेती हूँ आलू और बथुए की टिक्की। तो ये मैंने एक बड़े साइज का आलू लिया है और एक मुट्ठी निचोड़ के ये लिया मैंने बथुआ। बथुए को निचोड़ने के बाद मैंने पीस लिया है। तो इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना हमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा, थोड़ी सी लाल मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा इसमें डालना टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और आलू में और इसको अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे। बथुए को पीस के ही लेना, पहले उसको अच्छे से निचोड़ लें तब उसको पीस लें। तो नमक थोड़ा कम लग रहा है तो मैंने इसमें नमक डाल लिया। और तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो आप इसमें और पनीर डालना चाहते हैं तो पनीर भी डाल सकते हैं बथुए में। इसमें डालूंगी मैं 1.5 टेबल स्पून अरारोट और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और इसको अच्छे से कर लेंगे हम आलूओं को मिक्स। तो बड़े साइज का आलू लिया था मैंने, तो इसमें बड़े बड़े चंक्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं बनाऊंगी इसकी टिक्कियाँ। तो थोड़ा सा हम लेंगे एक प्लेट पे ऑयल। तो हाथ पर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा आलू का पोर्शन लेंगे और उसको बीच में बनाएंगे इसमें गड्ढा। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा बथुआ, जितना आलू है उससे आधे से भी कम है इसमें बथुआ डालना है। और इसको अच्छे से बंद कर लेंगे ताकि फटे नहीं।
और इसको टिक्की शेप दे देंगे। तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकती हैं, सैलो फ्राई भी कर सकती हैं, या फिर जैसे टिक्के सेकते हैं वैसे भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से बंद कर लेंगे ताकि बथुआ अंदर से निकल के ना आए। तो सर्दियों में ये अच्छा वो है बथुआ खाने का, बच्चे भी अच्छे आराम से खाएंगे। मेरे घर में तो ये बहुत बनती है सर्दियों में, अब तो नहीं बनती। मैं शादी से पहले खूब खाई थी। मेरा बेटा तो फर्स्ट टाइम खाएगा ये, मैंने कभी बनाई नहीं यहाँ पर। एक आध बार पहले बनाई है जब वो छोटा था, उसको याद भी नहीं है, उन्हें खाई भी नहीं होंगी। तो मेरे घर पे तो ये बनती है, मेरे पापा को शौक है इस तरह की चीज़ों का। तो इसी तरह से हम टिक्कियाँ, ये भी दूसरी मैंने तैयार कर लिया। तो दूसरा तरीका मैं आपको और बताती हूँ, अगर आपको इस तरह से ना भरें, फट जाए, तो ये आलू लूँगी मैं, इसके करूँगी 2 हिस्से और इसकी पतली सी टिक्की बना लेंगे। तो इसको रख दूँगी मैं साइड। इसी साइज़ की मैं दूसरी भी तैयार कर लूँगी। अब मैं इसमें रखूँगी बीच में बथुआ। तो बथुए को अच्छे से फैलाते हुए रखें। आप इसमें पनीर मिलाएंगे तो और भी ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा। तो अगर बथुआ खाना है तो इस तरह से आप खा सकते हैं बथुआ। तो सर्दियों में अच्छा रहता है ये। और इसको हम इसके ऊपर रख के अच्छे से दबा के इसको कर लेंगे बंद। तो इसी तरह से मैं सारी टिक्कियाँ बनाकर कर लूँगी तैयार। तो ये 6 टिक्कियाँ बनी है। तो ये मैंने तवा रख लिया, आप नॉन स्टिक पे भी सेक सकते हैं। गैस को मैंने ऑन कर लिया है, अभी हाई फ्लेम है। तो मैं इसे देसी घी में बनाऊँगी। ये देसी घी में बहुत अच्छी लगती है। इसको हो सके तो देसी घी में ही इसको फ्राई करें या सेकें। तो उसमें मैंने तवे पर डाल लिया घी, फ्लेम अभी हाई है। मैं इसको अब थोड़ा गर्म होने दूँगी। तो घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं डालूँगी, और फ्लेम को मैंने थोड़ा कम कर दूँगी क्योंकि हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है इसको, हम हाई टू मीडियम पे सेकेंगे। तो सारी टिक्कियों को मैंने रख दिया। जब ये अच्छे से थोड़ा सीख जाएंगी तब मैं इसको पलटूंगी। तो ये ऑयल भी मैंने इसमें ही डाल दिया, वो थोड़ा पका हुआ था तो मैंने इसी में डाल दिया है। तो इस पर थोड़ा थोड़ा सा घी और डालेंगे हम टिक्कियों के ऊपर भी। तो अच्छी तरह से इस पर घी डाल लेंगे। और जब ये सीख जाएंगी एक साइड से तभी हम इनको पलटेंगे, वरना क्या होगा, ये टूट जाएंगी। देखिए अभी ये थोड़ी चिपक रही है तो मैंने इसको छोड़ दिया है। तो अब इसको हम पलट लेंगे। देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आया। इसी तरह से इसको टिक्कियों को पलटते हुए दोनों तरफ से एकदम करारी होने तक सेकना है। तो इसको आप दही के साथ भी खा सकते हैं, या हरे धनिया की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, केचप के साथ भी खा सकते हैं। तो किसी चीज़ के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो टिक्कियों को जब ये अच्छे से हो जाएंगी तो मैं इनको पलट लूँगी। तो घी तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा घी इसमें और डाल दिया है। तो देखिए मैंने सारी पलट दी है। इनको पलटते पलटते हुए हमें अच्छे से सेक लेना है, एकदम करारी होने तक। तो जैसे घी कम लगे थोड़ा थोड़ा घी करके इसमें डालते रहें। तो मैं टिक्की की वीडियो है मेरी, मैं उसमें टिक्कियों को हमेशा तल के बनाती हूँ। तो इस तरह से हम टिक्की बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा तेल या घी जो भी हो वो बहुत ज़्यादा पीती हैं। अगर हम तल के बनाते हैं तो वो पीती भी नहीं है तेल को, और अच्छे से चारों तरफ से सीख जाती हैं। तो देखिए टिक्कियाँ पलटते हुए हम सेक लेंगे, और ये अच्छे से सीख चुकी हैं। तो इसमें क्या होता है, किनारी रह जाती है टिक्की, कितने अच्छे से नहीं सीख पाती हैं, तलते में अच्छे से सीख जाती है। तो ये देखिए करारी करारी टिक्कियाँ सीख चुकी हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। ये मैंने टिक्कियों को सारियों को निकाल लिया है। तो मैं डालूंगी प्लेट में केचप और ग्रीन चिल्ली सॉस। अब मैं मेरे को दिखाऊंगी एक प्लेट और एक प्लेट मेरी। तो सूट मेरा कट चुका है, देखिए ये पूरा करके हो चुका है तैयार। तो धागा खत्म हो गया था इसका, ये वाला धागा खत्म हो गया था ये वाला, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो ये मेरा सूट तैयार है। तो अब मैं करती हूँ इसकी सिलाई। तो चलिए शुरू करते हैं पहले। तो मैं लगाऊंगी इसमें पीछे अस्तर। तो ये वाइट कलर का मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है। तो कई बार क्या होता है पहनने में इयर रिंग्स वगैरह में ये अटक जाती हैं धागे, फिर खिंच जाते हैं धागे।
तो यहाँ पर अस्तर लगाना बहुत ज़रूरी है। अस्तर भी लगा सकते हैं, कपड़ा भी लगा सकते हैं। कपड़ा मैं इसलिए नहीं लगा रही, बहुत ज़्यादा यहाँ से भारी हो जाएगा। तो ये मैंने क्रीम कलर का अस्तर लिया है। तो ये रखा हुआ था, सूट की साइड से बचा हुआ था। तो मैं इसी तरह से लगाऊंगी कि सारे धागे इसके अंदर छिप जाएं। तो बीच में मैं जोड़ लगा लूँगी और साइडों से कटिंग बाद में करूँगी, जब मैं इसको गले के साथ जॉइंट कर लूँगी। तो इसको रख देती हूँ साइड। और मैंने दामन की पट्टी भी काट लिया है प्रेस करके उसी कपड़े में से। तो थोड़े जोड़ लगाने पड़ेंगे। तो ये चौड़ी पट्टी लगाऊंगी नीचे, ऊपर लगाऊंगी एक पतली पट्टी। और बाजू की पट्टी भी मैंने काट ली है। तो मैं दोनों साइड पट्टी लगाऊंगी सूट में, वरना फिर लंबाई कम हो जाएगी अगर मैं पीछे नहीं लगाऊंगी पट्टी। और फिर अच्छा भी लगेगा पीछे भी और आप एक आगे भी एक जैसे दामन। तो पीछे गला मैं काट लूँगी, आगे के गले के हिसाब से ही निशान लगा लूँगी। तो मैं सिर्फ चौड़ाई का निशान लगाऊंगी क्योंकि मुझे आदत है इसी तरह से काटने की। मैं ऐसे काट लूँगी इसे। तो ये पट्टियाँ पहले ही काट ली थी जब मैंने सूट काटा था। तो पहले मैं आगे के गले वाली पट्टी को सिलूँगी। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं, किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। तो इसी तरह से मैं इस पट्टी को जोड़ के बीच में से इसको किनारी को इस तरह से फैला लूँगी। तो यहाँ से मोटा मोटा भी नहीं होगा ना, एकदम फिनिशिंग आएगी इसमें। तो अब मैं इस पर गले पे मैंने निशान लगाए हुए हैं, इसमें वीडियो में इतना साफ नहीं दिख रहा है। तो इस कपड़े को मैं जो अस्तर वाला कपड़ा है इसको गले के ऊपर रखूँगी और उस पर सिलाई लगा लूँगी। तो मैं अलग से पट्टी नहीं लगाती हूँ अगर मैं अस्तर वाला सूट सीती हूँ। तो ज़्यादातर मैं सिंपल ही गले बनाती हूँ, गोल या पान वाला। तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती अलग से कपड़ा लगाने की। तो मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह से आप पिन से होल्ड कर सकते हैं या फिर सुई से कच्चा भी कर सकते हैं धागे से। एक लगाऊंगी मैं यहाँ पर ताकि यहीं पे रुक जाए। तो अब मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। तो इसमें दिख रहा है हल्का हल्का निशान लगे हुए। तो इस तरह से तो मैं हमेशा कपड़ा सिलती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बारीक चाल नहीं करती। कई बार क्या होता है हमें उधेड़ना पड़ जाता है, और कई बार क्या होता है कपड़ा बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है। अगर हम बारीक सिलाई लगा लेंगे फिर उसको उधेड़ेंगे तो वहाँ पर निशान बन जाता है। तो मैं मीडियम साइज की सिलाई रखती हूँ, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं। और जहाँ हमें वो शक हो थोड़ा कहीं हमें उधेड़ना पड़ सकता है तो वहाँ पर थोड़ी मोटी रखनी चाहिए सिलाई। बाद में आप पक्की कर सकते हैं अगर पक्का हो जाए कि बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको सिलाई को गले की को मैंने पूरा कर लिया है। तो मैं इसको एक पैर से थोड़ी सी ज़्यादा कपड़ा छोड़ते हुए इसको कटिंग कर लूँगी। आप इस तरीके से ना करें जो नए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है गलती से कट जाता है। तो इस तरह से मैंने काट लिया और जो गोलाई है मैं वहाँ पे हल्के हल्के कट लगा दूँगी। तो सिलाई से थोड़ी दूरी पे ही कट लगानी है। तो इस तरह से कट लगा कर मैं इस पर दूसरी सिलाई लगा लूँगी। तो कपड़े को हमें रखना है अस्तर की तरफ को, जो कपड़ा नीचे का कटिंग किया हुआ कपड़ा है ना उसको हमें अस्तर की तरफ रखना है। इस पर लगा लेनी किनारी पे सिलाई। तो एकदम से फिनिशिंग सी आ जाती है गले पे। तो ये सिलाई लग चुकी है और देखिए। और जब इस पे हम तुरपाई करेंगे, जैसे हम पट्टी लगा के तुरपाई करते हैं इतने पास इस पे तुरपाई करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं लगता देखने में कि पट्टी नहीं लगाई है। अब मैं पीछे गले की पट्टी भी जोड़ लूँगी। तो इस तरह से हम पट्टी को जोड़ते हैं तो ये जोड़ एक दूसरे के ऊपर भी नहीं आता, मोटा मोटा भी नहीं लगता। कई बार क्या होता है हम बराबर में ही लगा लेते तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो मैं पट्टी कर लूँगी डबल। तो हमेशा पीछे गले की पट्टी लगाते हैं ना, पट्टी को थोड़ा ढीला छोड़ें और गले को हल्का सा खींचें। तो इससे एकदम से अच्छी सी गोलाई आ जाती है। बहुत ज़्यादा नहीं खींचना होता, बस हल्का हल्का सा, और पट्टी को हल्का सा ढीला। और एक पैर की सिलाई लगा ली है मैंने इसमें। इस पर भी हम बीच में कट लगा लेंगे, जहाँ जहाँ गोलाई है हल्के हल्के कट लगाने। और इसी पर भी मैं इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी किनारी के पास। तो सूट सिलना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बस दिमाग में होना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। तो कोशिश करने से सब काम आ जाते हैं। तो देखिए गला मैंने इसको अच्छे से पहले मैं होल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं पिन लगा लूँगी
एकदम से अच्छे से इसको फैलाकर। तो अगर पिन ना हो ना तो आप बड़ी सुई से कच्चा भी कर सकते हैं। तो मैं जो फालतू कपड़ा उसको काट लूँगी। तो इस तरीके से मैंने काट लिया। तो इसको हमें कप यहीं तक ही लेना जहाँ तक ये कढ़ाई है, ताकि धागे अंदर चले जाएं। और जो फालतू कपड़ा मैं सारे को इसको काट लूँगी। इस तरह से इसको फोल्ड कर लूँगी मैं। तो अब ऊपर भी जो कपड़ा आ रहा गले के पास मोढे पे, उसे भी मैं काट लूँगी। तो इसको अब हम इस तरह से मोड़ते हुए मैं पीछे वाले गले के साथ जोड़ लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको भी पिन लगा लिए। तो हम जोड़ लेते हैं इसको गले के साथ। तो गले को रखना है इधर की तरफ से, सीधे की तरफ से। तो पट्टी को इस तरह से मोड़ भी सकते हैं, पर उसमें इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। तो इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे यहाँ 2-3 बार चला के। और इस पर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल एक बराबर पकड़ना, ना कोई ढीला छोड़ना ना कोई टाइट। तो मैं आपको इसी में अभी दिखाऊंगी दूसरी साइड की जोड़ने के बाद। अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो आप किस तरह से ये धागे निकलने रोक सकते हैं। मेरे पास पहले नहीं थी तो मैं उसी तरीके से करती थी। मैंने अभी अपने 1-2 सूटों पर ही की है इंटरलॉक। पहले मैं इसी तरीके से करती थी। तो सारी पिनों को मैं निकालूं। कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं तो हाथ में लग जाती है। तो इसे हम किनारे के पास पकड़ेंगे और जैसे हम मोहरी में कांटा तोड़ते हैं ना हल्का हल्का, इसी तरह से हम कांटा तोड़ लेंगे हल्का हल्का। तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकलता है, देखिए इस तरीके से। तो धागे नहीं निकलते हैं। और अब मैं लगा लूँगी इसमें फिटिंग। तो कई बार क्या होता है सॉफ्ट कपड़ा जो होता है एकदम लचीला मुलायम कपड़ा, उसमें जितनी हम फिटिंग रखते हैं अपनी उससे कम रखते हैं तो बहुत अच्छी फिटिंग आती है। और टाइट कपड़ा होता है उसको हमें जितनी फिटिंग होती है उससे ज़्यादा 1 से 1.5 इंच हमें फालतू रखना होता है, तभी अच्छी फिटिंग आती है, क्योंकि वो कड़क होता है कपड़ा। तो मैं सारे निशान इसमें लगा लूँगी क्योंकि मुझे आइडिया है क्योंकि कहाँ कहाँ लगाना है। तो मैं उसी हिसाब से इसमें सिलाई लगा लूँगी। आप पूरा नए हैं तो आप पूरा निशान लगा के इसमें सिलाई लगाए, क्योंकि मैं तो फरमा, मेरे पास फरमा भी एक सूट का कटा हुआ, मैं उसी से निशान भी लगा लेती हूँ, कई बार ऐसे भी लगा लेती हूँ तो अच्छी फिटिंग आ जाती है। तो मैं पहले एक ही सिलाई लगाऊंगी, पहले मैं इसको पहन कर देख लूँगी तब लगाऊंगी मैं इसमें दूसरी सिलाई। अगर मैंने अभी दोनों सिलाई लगा ली और पहन के देखा टाइट ढीला कुछ हुआ तो फिर दोनों ही उधेड़नी पड़ेंगी। तो चाक के पास से मैं पक्का कर लेना। तो मैंने पहन के देख लिया था, बिल्कुल ठीक है। अब मैं बाजू की सिलाई लगाऊंगी। तो ये जो इस पर डिज़ाइन है इससे एक पैर अंदर मैं सिलाई लूँगी। तो इस पर करूँगी मैं इंटरलॉक। तो अब मैं लगा लूँगी इस पर पट्टी। तो बाजू को रखना हमने उल्टी तरफ से, और जितनी चौड़ी पतली पट्टी लगानी हो उतनी लगा सकते हैं। ना ही पट्टी को टाइट पकड़ना है और ना ही बाजू को, दोनों को बिल्कुल एक बराबर रखना कपड़े को। अगर हम कोई सी भी एक को टाइट ढीला कर देंगे तो बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो पट्टी को मैं इस तरह से फैलाते हुए इंटरलॉक करूँगी इस पर। तो ये सिलाई ना वो जोड़ दिखता नहीं है। अगर हम इसको एक जगह रखेंगे तो जोड़ थोड़ा मोटा मोटा हो जाता है, वो दिखता है। तो इसी तरीके से मैं इस पर इंटरलॉक करूँगी। तो अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करके इसको अब लगा लेंगे। देखिए कितनी अच्छी इस पर फिनिशिंग आ रही है। तो आप इसको थोड़ा कई बार क्या होता है कपड़ा बहुत ज़्यादा लचीला होता है, सॉफ्ट होता है, तो अच्छे से वो नहीं मोड़ पाता है। तो उसको पहले कच्चा कर लें मोटी चाल से, फिर उसको लगा लें। तो देखिए तो बाजू हो चुकी है। अब मैं लगाऊंगी दामन पे पट्टी। तो पहले मैं लगाऊंगी चौड़ी वाली। तो बीच में इसमें जोड़ लगा था, कपड़ा थोड़ा कम था इसलिए। तो इसे भी इसी तरीके से लगा लूँगी, दोनों को एक बराबर कपड़े को पकड़ते हुए, ना ढीला ना टाइट। तो ये चौड़ी वाली पट्टी मेरी लग चुकी है। अब मैं लगाऊंगी पहले पतली वाली पट्टी।
पहले इसको मोड़ लेंगे, पतली वाली पट्टी बाद में लगाएंगे। तो दिक्कत हो तो कच्चा कर सकते हैं या पिन से होल्ड कर सकते हैं। मैं ऐसे ही इसको लगाऊंगी एकदम हाथ से, इसको अच्छे से फैलाते हुए। तो मोटर वाली मशीन है तो अब मुझे इतनी आसानी हो जाती है। पहले एक हाथ से मशीन चलानी पड़ती थी, एक हाथ से संभालना पड़ता था, तो कई बार मुझे उधेड़ना भी पड़ जाता था। तो इस तरह से हाथ से इसको फिनिशिंग देते हुए ये पट्टी लग चुकी है और एकदम से सफाई से लगी है, बिल्कुल कहीं पे झोल नहीं है। जब इसमें हम प्रेस करेंगे तो और भी अच्छे से इसकी फिनिशिंग आएगी। तो मैं इसमें पतली वाली पट्टी लगाऊंगी, तो थोड़ा सा गैप देते हुए लगाना है तो अच्छा लगता है। इसमें बीच में से सूट का कलर दिखेगा और नीचे ऊपर गुलाबी पट्टियाँ। तो इसको भी इसी तरह से लगानी है पट्टी को। और ये भी पट्टी लग चुकी है। तो बीच में जो जोड़ है ना, उसको भी जैसे मैंने अस्तर लगाया था आगे कपड़े में, दोनों तरफ को किनारे को फैलाते हुए इसी तरह से लगानी है। अगर एक तरफ को कर देते हैं तो वहाँ मोटा मोटा हो जाता है, फिर प्रेस करने के बाद बहुत ज़्यादा दिखता है जोड़। तो इसे भी मैं जितनी चौड़ी मैंने बाजू की पट्टी रखी थी उसी हिसाब से इसको मोड़ के मैं इसको भी सिल लूँगी। तो देखिए दामन पे पट्टियाँ लग चुकी हैं, तो दूसरे दामन पे मैं इसी तरीके से पट्टी लगा लूँगी। तो अब मैं सी लूँगी चाक। मैंने दोनों दामन पर पट्टी लगा ली, जितना चौड़े पतले चाक मोड़ने हैं। तो मैं इसे तुरपाई का बनाऊँगी, तो मैं मोटी चाल से इसको सिल रही हूँ। तो पहले इसको थोड़ा सा मैं सिल लूँगी, फिर सीधे चाक जहाँ पे ख़त्म है वहाँ से पकड़ूँगी सीधा, और इसको इस तरह से किनारी को उंगली से कर लूँगी। जैसे प्रेस करते हैं इस तरह से एकदम लाइन बन जाती है, तो फिर एकदम से सीधी फिनिशिंग आती है। कई बार कपड़ा सॉफ्ट होता है तो उसको कच्चा भी करना पड़ जाता है। आड़ा होता है, जैसे आड़ा सूट होता है जॉर्जेट वगैरह का, तो उसको मैं कई बार सुई से कच्चा कर लेती हूँ, तब करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा आड़ा होता है तो इधर उधर को बहुत ज़्यादा जाता है। तो देखिए इसी तरह से मैं इसको सिल लूँगी। कपड़े को ना एकदम से फैलाते हुए हाथ से अच्छे से पकड़ें, तो एकदम से बिल्कुल फिनिशिंग आती है। पूरे चाक को एकदम फैला के पकड़ लेते हैं तो आइडिया हो जाता है हमें एक कि कहाँ पर आएगी। और उंगली से दोनों उंगलियों को उसको अच्छे से आगे पीछे खींच देते हैं तो एकदम से लाइन सी बन जाती है उसमें। तो वहीं से सीधे मोड़ देते हैं तो एकदम से सीधे चाक आते हैं। तो देखिए दोनों तरफ के चाक मैंने इसी तरह से मोड़ लिए। अब मैं बाजू सिलूँगी, तो बाजू में थोड़ी ढीली से सिलूँगी, क्योंकि वजू करते में जब मैं ऊपर करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइट चढ़ती है, फिर उतरती नहीं है। तो मैं उसको थोड़ा ढीला रखूँगी। और मैं इसमें दिखाऊँगी आपको कि किस तरह से आप थोड़ी कोनी तक फिटिंग में रख सकते हैं बाजू को। तो देखिए कट वाला निशान ये भी अंदर आ चुका है। तो देखिए, तो साथ के साथ धागे भी काटते रहें तो अच्छी, वरना फिर धागे रह जाते हैं तो याद भी नहीं रहता। देखिए इस तरह से मैंने सीधी सिलाई नहीं लगाई है, इस तरह से थोड़ी गोल करके लगाई है। देखिए बाहर ये अंदर को जा रही है इसी तरह से, तो फिटिंग आ जाती है बाजू में इस तरीके से। अब मैं इसको मुड्ढों को जोड़ लूँगी। तो कई बार क्या होता है, ये जो सिलाई होती है साइड की फिटिंग की और बाजू की जोड़ की, इनको मैं बराबर भी रख लेती हूँ, थोड़ा सा आगे की साइड को भी खिसका देती हूँ। तो पहले बाजू का बीच का निशान लगाना है ताकि वो बिल्कुल एकदम मुड्ढे पे आए। तो यहाँ पे ना थोड़ी गोलाई पे बाजू को तो हल्का सा खींच सकती हैं, सिर्फ यहीं गोलाई पे, आगे नहीं, क्योंकि आगे खींचने से ना झोल आ जाता है, वो दिखता है बिल्कुल, पहनने के बाद भी वो दिखता है। तो वहाँ से हमें दोनों को कपड़ों को एकदम बराबर रखना है। और जो तीरे वाला कपड़ा है उसको पीछे की साइड रखना होता है, जो अंदर कपड़ा होता है उसको पीछे की साइड। और इसकी बाजू की दोनों, इसको जोड़ को मैं दोनों तरफ को फैला लूँगी, क्योंकि इसी तरह से मैं इस पर इंटरलॉक करूँगी और प्रेस भी इसी तरह से करूँगी मैं इस पर। तो इसी तरीके से मैं बाजू को सिल लूँगी। दोनों बाजू मैंने जोड़ लिए और मैं इसी के मैच का मास्क बनाऊंगी। देखिए सूट मेरा सिल के तैयार हो चुका। अब मैं इस पर तुरपाई, पहले इंटरलॉक करूँगी फिर तुरपाई करूँगी। अब इसको धोकर तब मैं इसको जल्दी पहनूंगी, तब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं इसको धो के प्रेस करूँगी। अभी थोड़ा सा फैला फैला सा हो रहा, तो जब मैं इसको पहनूंगी तब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय।